अनडिफीटेड बहमूद क्रॉन्कलिन्स एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 5 साल पहले के अकेडिया एम्पायर का सीन, जहां पे काफी ज्यादा तबाही मची रहती है और चारों ओर आगों की लपटें फैल रही रहती हैं। फिर हमें पता चलता है कई 100 सालों तक काफी ज्यादा खराब तरीके से रूल करने के बाद आखिरकार अकेडिया एम्पायर को वहां से उखाड़ फेंका गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अकेडिया एम्पायर के सिंबल को, जो कि आग में जल रहा रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ उड़ते हुए रोबोट्स को, जिनका नाम रहता है ड्रैगनाइट। आगे में पता चलता है अकेडिया एम्पायर को उखाड़ फेंकने वाला सिर्फ और सिर्फ अकेला ड्रैगनाइट था, और वो ड्रैगनाइट अकेले ही काफी सारे दूसरे ड्रैगनाइट को एक हमले से तबाह कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को, जो कि बैठ के ये सारी चीजें देख रही रहती है। फिर वो पीछे मुड़ती है और वहाँ पे एक इंसान खड़ा रहता है जिसके मुंह के ऊपर खून लगा रहता है और वो हंसता है। और फिर हमें बताया जाता है कि वो जो ड्रैगनाइट था उसकी आइडेंटिटी अभी भी किसी को नहीं पता चली है। वो ड्रैगनाइट अकेले ही उठा के सारे के सारे ड्रैगनाइट को पटकता रहता है। साथ ही साथ हमें पता चलता है सारे लोग एक दूसरे को उस ड्रैगनाइट की कहानी सुनाते रहते हैं, चाहे वो डर की वजह से हो या रिस्पेक्ट की वजह से। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की खड़ी होती है और अपनी आंखों से देखती है उस ड्रैगनाइट को और कहती है ब्लैक हीरो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अकेडिया एम्पायर अब 5 साल बाद क्रॉसफील्ड फोर्ट्रेस नाम का एक नया एम्पायर बन गया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़के को, जो कि छत के ऊपर दौड़ रहा रहता है और उसके सामने एक बिल्ली पर्स लेके दौड़ रही रहती है। तभी उस लड़के का पैर पड़ता है छत के ऊपर और वो जगह टूट जाती है। वो लड़का छत से सीधा नीचे गिरता है और वो जिस बिल्डिंग के अंदर गिरता है वो एक बाथ हाउस रहती है, जहाँ पे एक लड़की नहा रही रहती है। वो लड़की उस लड़के को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या मरने से पहले तुम्हारे कोई आखिरी शब्द है। ये सब कुछ देख के वो लड़का काफी घबरा जाता है और सोचने लगता है उसे कुछ कहना चाहिए, नहीं तो चीजें और भी बिगड़ जाएंगी। तो फिर वो लड़का उस लड़की से कहता है तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, और फिर वो चिल्लाने लगता है हाँ मैंने सही कहा। बाद में उसे समझ में आता है कि उसने क्या कह दिया है। वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है। लड़का कहने लगता है नहीं तुम गलत समझ रही हो, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। आगे में दिखाया जाता है वो लड़का थोड़ा उदास रहता है और सोच रहा रहता है वो मुसीबत में पड़ गया है, उसे आज काम पे भी जाना था। फिर वो लड़का कहने लगता है क्या यहाँ पे कोई है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। वो लड़की उस लड़के की ओर देखने लगती है। वो लड़का कहता है जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे एक रीजन है। वो लड़की उसकी बात को सुने बिना जाती है उसकी तलवारों के पास, और फिर वो लड़की पूछने लगती है क्या ये दोनों तलवारें तुम्हारी है। लड़का हाँ कहता है। फिर वो लड़की कहती है आमतौर पे लोग 2 तलवारें नहीं रखते हैं और ये ब्लैक स्वॉर्ड। इतना सब कहने के बाद वो लड़की लड़के की ओर घूरने लगती है। लड़का उस ब्लैक तलवार को देख के अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। तभी वहाँ पे और भी लोग आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं उस लड़की से कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लड़की कहती है वो बस यहाँ पे उसे देखने के लिए आई थी, और वो वहाँ से अब जाने भी लगती है। और फिर जो लड़की आई थी वो कहने लगती है चलो प्यारे बेशरम लड़के, अब तुम्हें हेडमास्टर के पास ले जाने का टाइम आ गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसे जंजीरों से बांध के वहाँ से ले जाया जा रहा रहता है। तभी एक दूसरी लड़की कहने लगती है तुम में काफी ज्यादा हिम्मत है कि तुम इस तरीके से सीधा आके लड़कियों को परेशान करने लगे जब यहाँ पे सीनियर्स नहीं है। उस लड़की की बात सुन के लड़का सोचने लगता है हेडमास्टर और सीनियर। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का असल में रॉयल ऑफिसर एकेडमी के अंदर है और वहाँ के हेडमास्टर को लड़का सारी बातें बता देता है। तो उसकी हेडमास्टर कहती है अच्छा तो ये सारी की सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिर हेडमास्टर उस लड़के का स्वागत करती है और कहती है पुराने अकेडिया एम्पायर के प्रिंस लक्स अकेडिया। तो फिर लक्स उनसे सॉरी कहता है जो कुछ भी हुआ था यहाँ आने से पहले। तो फिर हेडमास्टर उसे माफ कर देती है क्योंकि उन्होंने ही उसे यहाँ पे काम के लिए बुलाया था। फिर वो हंसना भी शुरू कर देती है। तो फिर लक्स उन्हें घूरने लगता है। हेडमास्टर कहती है अच्छा चलो मेन बात पे आते हैं। फिर वो लक्स से पूछती है क्या तुम्हें इस अकेडमी के बारे में पता है। तो फिर लक्स कहता है हाँ इस अकेडमी के अंदर नए ड्रैगनाइट को ट्रेन किया जाता है जिसे नए एम्पायर ने शुरू किया है। तो फिर हेडमास्टर कहती है हाँ तुमने सही कहा, जो कुछ भी 5 साल पहले हुआ था वैसी चीज दोबारा ना हो, इसीलिए नया एम्पायर अपनी सारी की सारी ताकत को नए ड्रैगनाइट को ट्रेन करने में डाल रहा है ताकि उन्हें दूसरी कंट्री की मदद न लेनी पड़े। और फिर वो कहती है इस स्कूल के अंदर वो लोग उन लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं जिनके अंदर एक ड्रैगनाइट बनने का पोटेंशियल होता है। आमतौर पे ज्यादातर लड़कियां ही ड्रैगनाइट बनती हैं लड़कों की जगह पे, और इसीलिए लक्स जैसे लड़के काफी ज्यादा खास है। हेडमास्टर की बात सुन के लड़कियां ज्यादा खुश नहीं रहती हैं। आगे
हेडमास्टर कहने लगती हैं तुम्हारी वो जो 2 तलवारें हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए तो नहीं है ना। तभी वहाँ पे एक लड़की काफी जोर से दरवाजा खोलते हुए आती है और कहती है 1 सेकंड रुको, भले ही आपने इस लड़के को अप्रूव कर दिया है लेकिन मैंने अभी से अप्रूव नहीं किया है, और आखिर आप कैसे इस तरह के बेशर्म लड़के को हमारी एकेडमी के अंदर काम करने दे सकती हैं। उस लड़की को करीब से देख के लक्स कहता है तुम तो वही लड़की हो ना। लक्स ये सब कुछ देख के कहता है लगता है चीजें कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई हैं। तभी हेडमास्टर कह देती है कि तुम विक्टिम हो तो तुम अपने हिसाब से इसे सजा दे सकती हो। ये सुन के वो लड़की मुस्कुराती है और फिर वो कहती है मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ एक फाइट के लिए, जो सुन के सारी लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं। तभी हेडमास्टर कहने लगती है ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है क्योंकि लक्स ने इंपीरियल कैपिटल के टूर्नामेंट को जीता है बिना हारे हुए, और लोग उसे सबसे कमजोर लेकिन कभी न हारने वाले के नाम से जानते हैं। लक्स फाइट की बात सुन के ज्यादा खुश नहीं रहता है, लेकिन वो लड़की अपनी तलवार को निकालती है और लक्स की गर्दन के पास तलवार को रखते हुए कहती है अगर तुम्हें यहाँ पे काम करना है तो तुम्हें जीतना होगा, और अगर तुम नहीं जीते तो तुम्हें जेल जाना होगा। क्या तुम्हें समझ में आया? ये सारी चीजें सुन के लक्स उसे देखने लगता है। तभी सारी लड़कियां कहने लगती हैं पुराने एम्पायर का प्रिंस वर्सेस नए एम्पायर का प्रिंस, फाइट काफी मजेदार होगी। तभी वो लड़की सबसे कह देती है इसके बारे में पूरी एकेडमी के अंदर अनाउंसमेंट कर देने के लिए, और फिर वो लड़की लक्स को अपना पूरा नाम बताती है लिजार्टे एटिस्माटा, और वो फर्स्ट क्वीन है एटिस्माटा एम्पायर की जिसने 5 साल पहले उसके एम्पायर को तबाह किया था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि कहती है आखिर आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया, और उस लड़की के सामने लक्स बैठा रहता है और कहता है मुझे उम्मीद है कि मैंने ज्यादा दिक्कत नहीं खड़ी की होगी आईडी। फिर वो पूछता है आखिर तुम्हारे पीछे लड़की कौन खड़ी है, वो लड़की कहती है वो नकोटो है। तभी आईडी कहने लगती है अगर आप अरेस्ट हो जाएंगे तो मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा उस कर्ज को वापस करना। फिर आईडी कहने लगती है 5 साल पहले हुई चीजों के बाद पुरानी रॉयल फैमिली के लोगों को क्रिमिनल माना जाता है। उसके बाद वो अपने गले के लॉकेट के ऊपर हाथ लगाती है और कहती है हमारी आजादी के बदले में जो कीमत है उसे मैं अकेली नहीं भर सकती हूँ। आयरी की बातें सुनने के बाद लक्स कहता है तुम जानती हो मैं हमेशा जितना हो सके उतना ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। आगे आयरी कहती है किसी भी कीमत पे आपको उस लिजार्टे को डिफीट करना ही होगा। तभी नकोटो कहती है इस एकेडमी के अंदर भी लिजार्टे कभी नहीं हारी है। ये सुन के आयरी हंसते हुए कहती है यही चीज मेरे भैया के लिए भी है। फिर लक्स अपनी उन दोनों तलवारों की ओर देखने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लक्स अपने कपड़े बदल के आ जाता है बैटलफील्ड की ओर जहाँ पे काफी धूप रहती है, और जो स्टेडियम रहता है वहाँ पे काफी सारे रोबोट आके खड़े हो जाते हैं और वो सभी मिलके एक फोर्स फील्ड बना देते हैं। सारी लड़कियां वहाँ पे काफी ज्यादा जोश में रहती हैं और कहती है नया प्रिंस और पुराने प्रिंस के बीच में लड़ाई होने जा रही है। उसके बाद वहाँ पे लिजार्टे भी आ जाती है और कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन होगा कि मैंने तुम्हें चैलेंज किया है। लक्स इसके बारे में काफी ध्यान से सोचता है तो फिर लिजार्टे कहती है अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें बता दूंगी। उसके बाद लक्स अपनी ब्लू कलर की तलवार को निकालता है और वो आ जाता है अपने ड्रैग नाइट के अंदर, और उसे देख के सभी लोग कहने लगते हैं क्या ये एक मामूली वाइवर्न नहीं है। फिर लिजार्टे कहती है तुम्हारा ड्रैग नाइट मेरे ड्रैग नाइट के सामने टिक नहीं सकता क्योंकि एक डिवाइन ड्रैग नाइट है। लिजार्टे के ड्रैग नाइट को देख के आयरी कहती है ये काफी ज्यादा रेयर है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ताकतवर लोग ही उस तरह की ताकत को संभाल पाते हैं। तभी लिजार्टे अपनी गन को निकालती है और कहती है मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे डांसर होगे लक्स। लक्स अपने ड्रैग राइड को लेके उड़ना शुरू कर देता है। फिर लिजार्टे अपनी गन की मदद से फायर करने लगती है, कुछ बुलेट जाके लक्स के ड्रैग राइड पे लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है लक्स का ड्रैग राइड की तलवार टूट गई है और लक्स सोचता है ये सारे हमले उसकी तलवार पे लगे इसलिए वो बच गया। तभी लक्स कहता है लिजार्टे से कि उसे एक एहसान चाहिए, अगर ये मैच एक टाई पे खत्म हो जाता है क्या वो कोई एग्रीमेंट कर पाएंगे। आगे लक्स कहता है वो सच में काफी ज्यादा सॉरी है जो कुछ भी पहले हुआ था उसके लिए। फाइट के बीच में लक्स की बातें सुन के लिजार्टे काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है लगता है तुम आम बेवकूफ नहीं हो, तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। फिर वो एक स्पेशल पावर का यूज करने लगती है जिसका नाम रहता है 7th हेड्स, जिसे देख के सभी लोग काफी चिंता करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है लिजार्टे की गन अब एक मल्टी कैनन में बदल चुकी है, और फिर लिजार्टे कहती है लक्स से कि तुम अगर अच्छी तरीके से लड़ना चाहते हो तो अपनी दूसरी तलवार का इस्तेमाल करो। लक्स कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे इसी तलवार का इस्तेमाल करना होगा, और फिर वो अपने हमले के लिए कुछ ड्रोन्स को लक्स के पीछे भेज देती है। लक्स काफी तेजी से उनसे बच के उड़ रहा रहता है। तभी लिजार्टे कहती है भागने का कोई फायदा नहीं है, और उसके बाद वो अपना हमला कर देती है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर हमला रहता है। लक्स उस हमले से काफी ज्यादा मुश्किल से बच पाता है और कहता है वो मरना नहीं चाहता। तभी आयरी कहती है हाँ भले
ही वो मुश्किल में है, लेकिन उसे एक बात पता है, अगर उसने किसी चीज को एक बार डिसाइड कर लिया तो वो उसे पूरा करके रहता है। लिजार्टे का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ रहा रहता है और वो सोच रही रहती है आखिर वो उसे हरा क्यों नहीं पा रही है। तभी वो टियामेट्स का डिवाइन डायमंड यूज कर देती है और कहती है भगवान के नाम के सामने अपने आप को सरेंडर कर दो। इस हमले से काफी ज्यादा तेज रोशनी निकलती है। फिर हमें दिखाया जाता है लक्स अपने ड्रैग राइड के साथ जमीन के ऊपर गिरा हुआ है और आसपास की जमीन पूरी तरीके से टूट गई है। उस हमले को देख के आयरी कहती है डिवाइन डायमंड ये स्पेशल एबिलिटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ड्रैग राइड के पास ही होती है। लेकिन एक साथ डिवाइन डायमंड और साथ ही साथ स्पेशल इक्विपमेंट का यूज करने की वजह से वो काफी ज्यादा थक गई है और साथ ही साथ उसने अपने ड्रैग राइड के ऊपर से भी कंट्रोल खो दिया है। लक्स कहता है ये काफी खतरनाक हो सकता है, तुम्हें अपने ड्रैग राइड से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन लिजार्टे कहती है वो हार नहीं मानेगी सिर्फ इस चीज की वजह से। तभी हमें दिखाया जाता है एक आदमी बांसुरी बजाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा सा पंखों वाला मॉन्स्टर एकेडमी की ओर उड़ते हुए आ जाता है। सभी लोग देख के काफी चिंता करने लगते हैं कि बैरी अचानक से गायब क्यों हो गया है। तभी वो लोग देखते हैं उस एबिस ने एक ड्रैग राइड को खा लिया है। ये सब कुछ देख के आयरी कहती है एक एबिस यहाँ पे क्या कर रहा है, उसे तो रूइंस के अंदर होना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है लिजार्टे का ड्रैग राइड अभी भी काम नहीं कर रहा और एबिस उसके सामने है। लेकिन लिजार्टे कहती है किसी भी कीमत पे सारे स्टूडेंट को बचाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लक्स हाउलिंग रोर नाम के अटैक का इस्तेमाल करता है, जो देख के लिजार्टे काफी हैरान रहती है क्योंकि लक्स ने उस अटैक का इस्तेमाल लिजार्टे को बचाने के लिए किया रहता है। फिर लिजार्टे कहने लगती है लक्स से कि आखिर वो क्या कर रहा है। तो फिर लक्स कहता है उसे लिजार्टे से थोड़ी सी जरूरी बात करनी है। फिर शेरिस और एक दूसरी लड़की पूछने लगती है आयरी और नकोटो से कि वो लोग यहाँ पे क्या। फिर नकोटो कहती है आयरी के बड़े भाई मुश्किल में है। और फिर हमें दिखाया जाता है लक्स अपने ड्रैग राइड की मदद से एबिस से लड़ रहा रहता है। ये देख के शेरिस कहती है क्या उसका दिमाग खराब है, वो एक एबिस से लड़ रहा है एक नॉर्मल ड्रैग राइड के साथ, वो भी अकेले। लेकिन फिर आयरी मुस्कुराती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है लिजार्टे का ड्रैग राइड अब धीमे धीमे कंट्रोल में आ रहा है। और फिर लिजार्टे सोचने लगती है लक्स ने उससे क्या कहा था। लक्स ने कहा था कि वो उसे नहीं हरा सकता है और लिजार्टे के पास एक कैनन है तो वो ग्राउंड लेवल पे जाए और वहां से एनिमी के ऊपर टारगेट करे। और लक्स जैसे ही अपने हाथ की मदद से सिग्नल दे वैसे ही लिजार्टे उसके ऊपर हमला कर दे। लिजार्टे जमीन के ऊपर आके अपनी कैनन तैयार कर लेती है और कहती है उसे नहीं पता है कि आखिर उसका क्या प्लान है उस टूटी हुई तलवार के साथ, लेकिन वो कम से कम एक 7th हेड का अटैक तो कर ही सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है लक्स अभी भी उस एबिस से लड़ रहा रहता है। तभी वो एबिस देखता है कि वहाँ पे लिजार्टे है और वो उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देता है। और ये देखे लक्स पूरी तेजी के साथ अपने ड्रैग राइड से आगे बढ़ता है और एबिस के ऊपर हमला करता है। एबिस भी उसके ऊपर हमला करता है जिससे लक्स की तलवार छूट जाती है। लक्स पीछे की ओर गिरने लगता है लेकिन वो अपना हाथ उठा देता है और लिजार्टे ने भी अपना हमला कर दिया रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है लिजार्टे का ड्रैग राइड पूरी तरीके से बंद पड़ जाता है। लेकिन वो देखती है कि उसका ड्रैग राइड काफी ज्यादा टूट चुका है और जमीन पे गिर गया है। वो उसके पास चली जाती है और लक्स को बाहर निकालने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लिजार्टे नहा रही रहती है और कहती है ये पहली बार है जब किसी लड़के ने उसे प्रोटेक्ट किया है। उसके बाद वो सोचती है खुद को खतरे में डालना सिर्फ और सिर्फ एक मौके को बनाने के लिए और फिर वो लक्स का नाम लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है लक्स अपने बिस्तर के ऊपर लेटा रहता है और वो सोचता है पुराने चीजों के बारे में, जहाँ पे वो अकेला खड़ा होकर खुद को एक लेक के अंदर देख रहा रहता है और वहाँ पे अकेडिया एम्पायर का सिंबल भी रहता है। और फिर वो एक इंसान से पूछता है आखिर आगे तुम क्या करने वाले हो, और उस इंसान के पास लक्स की वही ब्लैक स्वॉर्ड रहती है और वो दोनों बस इसी तरीके से खड़े रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है लक्स झटके से उठता है और काफी ज्यादा घबराया हुआ रहता है। फिर वो देखता है अपनी उन्हीं दोनों तलवारों की ओर। तभी वहाँ पे लिजार्टे भी आ जाती है और पूछती है क्या तुम्हारी चोटें अभी भी दर्द कर रही हैं? लिजार्टे को देख के लक्स पूछने लगता है क्या तुम मेरा ख्याल रख रही थी? तो लिजार्टे कहती है हाँ, तुमने भी तो मुझे प्रोटेक्ट किया था। फिर वो लक्स से पूछने लगती है आखिर वो क्या सोच रहा था। लक्स कहता है वो बस कुछ पुरानी यादों के बारे में सोच रहा था। फिर लिजार्टे कहती है वो लक्स की बात को मान ली है। फिर वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है और लक्स के मुंह के ऊपर गीला तौलिया मार देती है और कहती है कि वो उसे कुछ बताना
चाहती है। फिर वो दिखाती है कि उसके पेट के ऊपर एक सिंबल बना हुआ है। उस सिंबल को देख के लक्स काफी घबरा जाता है और कहता है, पुराने एम्पायर का सिंबल ये तुम्हारे पेट पे क्या कर रहा है। लिजार्टे काफी ज्यादा शर्मा रही रहती है और फिर कहती है किसी को भी इस सिंबल के बारे में नहीं बताने के लिए। और वो लक्स को ये सिंबल इसलिए दिखा रही है क्योंकि उसने पहले ही नहाते टाइम ये देख लिया होगा। तो फिर लक्स कहता है वो अपनी ब्लैक स्वॉर्ड की कसम खाता है कि वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। फिर लिजार्टे पूछती है लक्स से कि आखिर वो अपनी ब्लैक स्वॉर्ड का यूज क्यों नहीं कर रहा है। तो फिर लक्स कहता है ऐसा करने के लिए उससे हेडमास्टर ने कहा है। उसके बाद लीशा कहती है कल से तुम ऑफिशियली हमारी एकेडमी के स्टूडेंट बन जाओगे और तुम मुझे लीशा बुला सकते हो। वो काफी ज्यादा खुश रहती है और वहाँ से चली जाती है। लक्स उसका बिहेवियर देख के कुछ भी समझ नहीं पाता और ये लड़की लूसीफर उन्हें देख रही रहती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है।